नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। गृह मंत्री अमित शाह के अहिरवाल क्षेत्र में जनसभा से पहले ही कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। अहिरवाल क्षेत्र जो 2014 से लगातार बीजेपी के साथ है, लेकिन अब अहिरवाल के राजा जी यानी कि राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से खफा और नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी नाराजगी का सीधा प्रभाव अब भाजपा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर राव इंद्रजीत सिंह नाराज क्यों है, आखिर उनकी नाराजगी का प्रभाव भाजपा पर किस तरीके से पड़ रहा है, इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है अब राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा के रास्ते भी अलग अलग नजर आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए जिसमें आपको मुख्यमंत्री नजर आएंगे, जिसमें आपको भाजपा के और भी कई बड़े नेता नजर आएंगे और ये तस्वीर जो है महेंद्रगढ़ जिले की है यानी कि दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल क्षेत्र की। लेकिन इस तस्वीर में एक नेता नजर नहीं आएंगे, एक चेहरा आपको नजर नहीं आएगा, वो चेहरा राव इंद्रजीत सिंह का है। और एक और अगर चेहरे की बात की जाए तो वो राव इंद्रजीत सिंह के परम मित्र, साथी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के सांसद धर्मवीर सिंह। दो चेहरे जो है मुख्य है इस क्षेत्र के, इस तस्वीर में आपको नजर नहीं आएंगे। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको चौधरी धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव के साथ अहिरवाल क्षेत्र के कुछ नेता नजर आएंगे, लेकिन इसमें भाजपा से जुड़ा हुआ कोई विशेष चेहरा, कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। यानी कि तस्वीरें एक ही दिन की है, एक ही समय की है। जब राव इंद्रजीत सिंह अपना अलग कार्यक्रम किए हुए थे और मुख्यमंत्री भी अहिरवाल क्षेत्र में ही एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, वो जायजा लेने पहुंचे थे जहां गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होने जा रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी वोट बैंक को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए, आकर्षित करने के लिए जनसभा करने पहुंच रहे हैं, वहां का जायजा लेने के लिए। लेकिन वहां पर राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर सिंह नजर नहीं आए। तो वहीं अगर बात की जाए राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह की, तो उन्होंने जो कार्यक्रम किया था वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से कुछ ही दूरी पर था, कुछ किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन तो भी ये नेता एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भाजपा और राव इंद्रजीत सिंह के रास्ते जो है अलग नजर आ रहे हैं। हालांकि नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है कि राव इंद्रजीत सिंह को केंद्रीय मंत्री ना बनाए जाने के चलते वो लगातार नाराज चल रहे हैं और अब उनकी नाराजगी जो है उनके शब्दों के माध्यम से भी बाहर निकलती हुई, फूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ये भी कह चुके अपने संबोधन में, अपने बयान में, कि 2004 में जब वो सांसद थे तो भी वो राज्य मंत्री थे और आज 20 साल बाद जब 2024 में वो लगातार सांसद बनते आ रहे हैं तो भी वो राज्य मंत्री हैं। जबकि उनके जो जूनियर थे, जो उनके अंडर में काम करते थे, वो नेता उनसे आगे निकल गए। पहली बार जीतने वाले सांसद को सीधा केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाकर कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेवारी भी सौंप दी गई। और यही नाराजगी जो है भाजपा के गले की फांस बनी हुई है, गले में अटकी हुई वो हड्डी बनी हुई है जिसको ना भाजपा निगल पा रही है और ना ही भाजपा जो है बाहर निकाल पा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी से अहिरवाल क्षेत्र में भी खासा नुकसान है और भाजपा को हो सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अहिरवाल क्षेत्र 2014 से और 2024 तक लगातार भाजपा को समर्थन देता आ रहा है, क्या उस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर बड़ा बदलाव हो पाएगा, इस बारे में अभी से कहना गलत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी के चलते बीजेपी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2014 में बीजेपी को जो बहुमत मिला उसमें अहिरवाल क्षेत्र का अहम रोल था। अहिरवाल क्षेत्र एक मजबूत कड़ी था। 2019 में जब भाजपा की सरकार गिरते गिरते बची, उस समय भी अहिरवाल क्षेत्र ने भाजपा का पूरा साथ दिया। अब अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें हार गई, तो वहीं अहिरवाल क्षेत्र की तीनों सीटों पर निरंतर तीसरी बार, लगातार तीसरी बार बीजेपी ने जीत दर्ज करने का काम किया, जो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र ने पूरा समर्थन भाजपा को दिया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का और यहां की जनता का अब कहना है कि बीजेपी द्वारा उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया और इसी बात की नाराजगी है। और अब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि नाराजगी के चलते राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाने तक की मांग भी उठती हुई अहिरवाल क्षेत्र में नजर आ रही है।
है। हालांकि अहिरवाल क्षेत्र की जनता का और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में क्या सोचना है, क्या वास्तव में ही राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा के रास्ते अब अलग नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह इशारों में भाजपा को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों से किनारा किए हुए हैं, एक तरीके से कहा जाए या फिर देखा जाए तो बायकाट कर रखा है, अपने अलग जो है बीजेपी के समानांतर कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे अहिरवाल क्षेत्र में कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति अब एक गुस्से की भावना भी पैदा हो चुकी है राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रमों के चलते। तो ऐसे में क्या गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होंगे? वो अहिरवाल क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो क्या वास्तव में ही गृह मंत्री अमित शाह का इस क्षेत्र में आना और यहां पर जनसभा करना सफल होने वाला है, या फिर राव इंद्रजीत सिंह ने जिस मकसद को लेकर कार्य कर रहे हैं, जिस मकसद को लेकर अहिरवाल क्षेत्र में लगातार भाजपा से अलग होकर अपने अलग से कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे? इस बारे में अहिरवाल क्षेत्र की जनता और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।